राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन एक घना जंगल हुआ करता था। उस समय वहां न तो घरों की कतारें थी, न ही बाजारों की चहल पहल। सिर्फ पेड़ पौधे, लताओं की सघन छाया और हर ओर प्रकृति की पावनता थी। ये स्थान इतना रहस्यमयी और पवित्र माना जाता था कि वहां केवल वही जाते थे जिनका मन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ चुका होता, साधक, योगी और भगवान के सच्चे प्रेमी। उन्हीं पवित्र कालों में एक दिव्य आत्मा ने इस धरती पर जन्म लिया, स्वामी हरिदास जी। कहा जाता है कि वे स्वयं राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी के अवतार थे। उनका जन्म ही किसी सामान्य उद्देश्य से नहीं हुआ था। वे तो प्रेम और भक्ति की जीवंत मूर्ति थे। जैसे ही उन्होंने इस संसार में आंखें खोली, ऐसा लगा जैसे एक नई भक्ति की धारा बह चली हो। बचपन से ही हरिदास जी का मन कभी भी खिलौनों या खेलकूद में नहीं रमा। अन्य बालकों की तरह उन्हें शोर शराबे, मेलों या होहल्ले में कोई रुचि नहीं थी। वे तो अक्सर किसी शांत कोने में बैठ जाया करते, आंखें बंद कर प्रभु के नाम का स्मरण करते रहते। उनकी बाल कामपलाओं में भी ऐसा तेज था कि जो भी उन्हें देखता, बस उन्हें देखता ही रह जाता। समय बीतता गया और सामाजिक परंपराओं के अनुसार उनका विवाह एक संत स्वभाव युवती से हुआ, जिनका नाम था हरिमती। हरिमती भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनमें भी एक अलग ही दिव्यता थी। वे कोमल हृदय, शांत स्वभाव और गहरी आध्यात्मिक समझ वाली थी। हालांकि विवाह के पश्चात हरिदास जी ने संसारिक जीवन में प्रवेश तो किया, पर उनका मन पहले की तरह ही ईश्वर में रमा रहता। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते और कभी कभी तो कई कई दिन तक संसार की कोई सुध न रहती। हरिमती जी ने जब अपने पति की ये भक्ति देखी तो उनके भीतर भी एक नया आलोक जग गया। एक दिन उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मेरे स्वामी की भक्ति ही उनका मार्ग है तो मैं क्यों किसी बंधन में रहूं। मैं भी अपने जीवन को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दूं। और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने हरिदास जी के जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। एक दिन हरिमती जी गहरे ध्यान में बैठीं। उनके सामने एक दीपक जल रहा था। लौ स्थिर थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और भगवान का नाम जपने लगी। धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर हो गया, सांसें मंद पड़ने लगी और फिर जैसे दीपक की लौ में समा गई, शरीर सहित प्रभु के लोक में चली गई। ये घटना जब हरिदास जी के ध्यान में आई तो उन्होंने मौन साध लिया। कोई विलाप नहीं, कोई शोक नहीं, केवल एक शांत स्वीकृति। वे जानते थे ये कोई साधारण प्रस्थान नहीं था, ये तो आत्मा का परम मिलन था। उसी क्षण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वृंदावन को समर्पित कर दिया। इसके बाद वे वृंदावन के उसी घने जंगल में रहने लगे। वृक्षों की छाया में, यमुना किनारे, बांसुरी की मधुर ध्वनि और राधे कृष्ण के नाम की गूंज के बीच उन्होंने साधना की। दिन रात प्रभु का नाम, ध्यान और भक्ति में तल्लीन रहते। उनकी साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वृंदावन का हर कण, हर वृक्ष, हर तिनका भी उस दिव्यता को महसूस करता। कहा जाता है कि उनके भजनों से प्रभु स्वयं खिंचे चले आते थे। बाद में तो यही स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु बने और संगीत को भी आध्यात्मिकता से जोड़कर एक नया आयाम दिया। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे रासलीला के साक्षात दर्शन करते थे। राधा रानी के संग नृत्य करते हुए श्री कृष्ण उनके सम्मुख प्रकट होते। वे नित्य रास और नित्य विहार में लीन रहते थे और राधा कृष्ण के दिव्य रूप का अनुभव करते। ये कोई स्वप्न नहीं, ये तो साक्षात दर्शन था उस दिव्य प्रेम का जो इस संसार से परे है। उनकी आंखें जब बंद होती तो वे इस लोक को भूल जाते और जब खुलती तब भी उनकी दृष्टि उसी दिव्य प्रेम में डूबी रहती। लोग कहते थे हरिदास जी किसी और ही लोक में रहते हैं। उनका शरीर वृंदावन में है पर आत्मा तो राधा कृष्ण के साथ ब्रज मंडल में विचरण कर रही है। उनकी वाणी से जब भजन निकलते, श्री राधा रासविहारी, राधा प्यारी, तो लगता जैसे वो भजन नहीं,
स्वयं प्रेममयी राधा रानी की मूरत उतरी हो धरती पर। स्वामी हरिदास जी के भजनों में वो शक्ति थी जो पत्थर को भी पिघला दे, सूखी आत्मा को भी भक्ति से भर दे। यही कारण था कि उनके शिष्य, विशेषकर तानसेन, कहते थे गुरुदेव की बांसुरी और भजन में केवल सुर नहीं, स्वयं भगवान का स्वर है। एक दिन उनके शिष्य विट्ठल विपुल देव जी ने जिज्ञासावश उस कुंज में प्रवेश की अनुमति मांगी। उसने अनुरोध किया, गुरुदेव, हमें भी राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराएं। स्वामी जी मुस्कुराए और अनुमति दे दी। जब वे भीतर गए तो वहां की दिव्य आभा से उनकी आंखें चौंधिया गई। पूरा कुंज तेजस्वी प्रकाश से भर गया था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। तब स्वयं स्वामी हरिदास जी वहां पहुंचे और प्रभु को प्रकट होने का अनुरोध किया। अचानक एक दिव्य प्रकाश उस कुंज में भर गया, इतना तीव्र कि किसी की आंखें खुली नहीं रह सकी। और तब उस प्रकाश के मध्य से राधा और कृष्ण प्रकट हुए, अपनी लीला में लीन नृत्य करते हुए। ये दृश्य इतना मनोहर था कि शिष्य निशब्द और निश्चल खड़े रह गए। तभी स्वामी हरिदास ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, ये रूप तो मनचित को स्थिर कर देता है। कृपा करे ऐसा स्वरूप दे जो स्थायी हो, जिसे सभी भक्त निहार सके। ये रूप इतना सुंदर है कि सामान्य मनुष्य इसे सह नहीं सकता। कृपा करके आप दोनों एक रूप धारण करें। और कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूं, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहां से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा रानी के साथ मिलकर युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई, जैसे घटा में बिजली चमक रही हो। ये था श्री बाके बिहारी जी का प्राकट्य। यही वो मूर्ति है जिसे आज वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर बाके बिहारी में पूजा जाता है। स्वामी हरिदास जी ने अपने प्रिय शिष्य और छोटे भाई गोस्वामी जगन्नाथ जी को इस दिव्य सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा। तभी से ये सेवा उनके वंशजों द्वारा की जाती है। लेकिन ये अंत नहीं था। जब बाके बिहारी जी का मंदिर बना तो एक विचित्र बात सामने आई। जो भी भक्त उन्हें देखता वो कई क्षणों तक अपनी सुध बुध खो देता। उनकी आंखें झपकना भूल जाती, मन स्थिर हो जाता मानो कोई जादू हो। तब से एक परंपरा शुरू हुई, पर्दा डालने की परंपरा। हर थोड़ी देर में श्री विग्रह के सामने पर्दा खींच दिया जाता ताकि भक्तों का चित्त नियंत्रण में रहे। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार उनके नेत्रों में देखता रहे तो वो स्वयं को भूल जाता है। ऐसा है श्री बाके बिहारी जी का मोहक सौंदर्य। राधे राधे। कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने श्रद्धालु मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।